माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो मैं सब लोगों को सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे घरों में आज गुग्गा नवमी की पूजा की गई होगी। आज गुग्गा नवमी पर ही जो शिवी है उसने बहुत ही एक अच्छा सा नाम दिया है यहाँ पर पुत्तन परी को। पुत्तन परी पापा की परी, पापा की परी, मम्मा की परी, जो भी परी, ठीक है ना, परी है, परा है, वो सबके सामने आ गया है। लेकिन बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कि सबसे पहले तो ये देखिए ना, पुत्तन परी पर ही बात तो मैं कर रही हूँ, बात साथ साथ में बात आ जाएगी यहाँ पर झूठी पर। तो हुआ ये कि आप ये देखिए कि किसी ने इसको बोला पुत्तन को कि देखो तुम जो म्यूज़िक लगा रही हो इसमें, तो इस वजह से तुम्हें कोई कल को दिक्कत हो सकती है। वो पूछने वाले भी बेवकूफ़ की भाई कैसे दिक्कत हो सकती है, जब पुत्तन परी जो है माहिर है इन चीज़ों में, उसको पता है कि मुझे यूट्यूब से ही, जो वाईटी स्टूडियो से ही लेना चाहिए जो है म्यूज़िक, है ना। तो चलिए वो वाली बात तो करते करते आप ये देखिए इसने कॉपी किसको किया, इसने कॉपी किया झूठी को। सेम म्यूज़िक बांसुरी वाला वो ही लगाया है झूठी ने भी, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों की उसको याद आ रही है। उसको तो दिख भी रहे हैं वहाँ पर पहाड़, पता नहीं पहाड़ दिख रहे हैं या वहाँ पर ग्रीनरी ऐसी है ना। और यहाँ पर एक चीज़ है कि राखी तो बंधवाती गई हैं जहाँ पर झूठी, लेकिन पुत्तन ने कहा था कि मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए इतना सब किया है तो मैं अपनी बड़ी बहन के नाम का टैटू गुदवाना चाहती हूँ। शायद पुत्तन तुम जो है शॉर्ट मेमोरी वो हो, है ना, तो इसलिए तुम वो चीज़ें भूल गई। लेकिन परमानेंट अगर बहन के नाम से वो टैटू गुदवा लेती तो आज शायद राखी के बांधने की तुम्हें शायद वो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ना वो तुम्हें राखी बांधती, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसके नाम को हमेशा हाईलाइट ही रखना था अपनी बाजू ऊपर कर करके। ऐसे बोला था ना, कहाँ यहीं पे करवा लेती हूँ, वहाँ करवा लेती हूँ। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर झूठी पर। झूठी को जैसे मैंने कल भी बता दिया, बहुत लंबा एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दिया कि झूठी एक्चुअली में खुद अपने अकेलेपन से लड़ रही है। और झूठी का कहना है कि मोटू ने उसको जो है फ्री कर दिया। क्या उसने 3 बार वाला फ्री कर दिया तुम्हें कि जी ले अपनी ज़िंदगी? समझ गए होंगे आप 3 वाला फ्री वाला कौन सा फ्री होता है ना, कि अपनी लाइफ से ही फ्री कर दिया है। और एक बात यहाँ पर ये है कि मोटू बिटिया जो है इस समय जॉब पर है, और जॉब पर जो वहाँ पर लेडीज़ स्टाफ भी होता है। अब मोटू बिटिया जो है वो अपनी लेडीज़ स्टाफ के साथ कितना बिज़ी रहते हैं, ठीक है, और उनको घर आने का टाइम ही नहीं लगता है। लेकिन झूठी जो है 4 दीवारी में बोर हो गई हैं। बोर होने के साथ साथ वो किसी और के साथ वार्तालाप भी नहीं रखती हैं। और किसी ने मुझे आज कमेंट करके ये भी पूछा है कि इनके वहाँ पर लेबर जो है वो भी आजकल नज़र नहीं आती, जैसा कि ये चांदपुर से दिखाया करती थी। वो भैया जी हैं, वो वाले भैया जी हैं, और उन भैया जी को ये चाय वाय पिलाती है ना, तो वो भी नज़र नहीं आती। तो कैसे नज़र आएगी? तो मैंने उनको बोला इसलिए नज़र नहीं आती है कि कहीं उनकी फेस वैल्यू ना बन जाए और कहीं वो भी अपने अपने चैनल ओपन ना कर लें और फिर हमें स्ट्राइक देनी पड़े, इस वजह से। चलो ये तो थोड़ी सी वैसी बात हो गई। लेकिन पुत्तन परी ने अपने ऊपर से हटा दिया है टैग। कौन सा टैग? नौकरानी वाला टैग। पुत्तन ने ये हटाकर सबको दिखा दिया है कि आप देखिए, हमेशा कहते हो झूठी के आने पर ही चाची 420 आती हैं, लेकिन नहीं, अब जो है मैं भी इसमें समर्थ हूँ। मैं भी चाची 420 की जो है मतलब उनको रख सकती हूँ और उनकी जो है उनको पे कर सकती हूँ, क्योंकि अब जो है वो अकेली तो नहीं रहेगी ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने उस दिन भी पूछा था आप लोगों से कि आप मुझे ये चीज़ बताएं कि जो पुत्तन है वो एक एक चीज़ इस समय जो उसको पैसे की ज़रूरत भी है, खुद को सिंगल मदर भी कहती हैं, ठीक है, लेकिन व्यूज़ कम होने की वजह से दूसरा चैनल भी उसने ओपन कर लिया है, वो भी उसकी ज़रूरत थी। और झूठी के तो ऑलरेडी 2 चैनल है, ठीक है। यहाँ पर ये कि उसको सारा सामान जो है वॉशिंग मशीन से लेके, मतलब छोटी से छोटी चीज़ वो अपने ऊपर, अपने घर ऊपर वाले घर में अपने लिए लेंगी जब वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिस बंदे को ये सोचना है कि उसने ये लगाया हुआ है कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे खर्चा दें, ये करें वो करें। चलो ये इनका निजी मामला है, लेकिन निजी तो वैसे कुछ रहा ही नहीं है, सबके सामने ही है। पर वही बात है ना कि वो बचत से चलता है, वो दिखाती कि मैं बचत से चलती हूँ, नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। एक मुझे ये भी लग रहा है कि वहाँ पर
अब जो गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह का आप लोगों ने आज का एपिसोड देखा होगा। मैं हैरान थी, बड़े दिन से उसका एपिसोड नहीं आया, लेकिन वो शक्ल से ही आप देख सकते हो उसके चेहरे का नूर ही चला गया। नूर भाई ऐसा क्या हो गया, उसने भी सबको सस्पेंस में ही रख दिया। उसने बोला कि कल मैं बताऊंगा कि हम लोगों का रिश्ता, मेरा और चंपा का, कहाँ तक पहुँचा है या कहाँ तक है। वो भी कोई बहुत ही बड़ी वाली बात है, ठीक है। वो शायद उसके लिए सब लोग वेट करेंगे और फिर से जो है उसके व्यू भी गेन होंगे। लेकिन उसकी शक्ल पे ही आप लोगों ने देखा होगा कि 12 बजे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ मतलब जो अभी शेयर करने वाली हूँ उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना। खुद की दीदी को भी तो वो सलाह देनी चाहिए थी ना राजू शर्मा तुम्हें, कि उसके कौन से कर्म है जो आज उसको इतना दुख, जहाँ तकलीफ मिल रही है, जहाँ वो परेशान है, वो जहाँ फिर वो रोकर सबको बताती है, दिखाती है कि देखिए मैं इतनी दुखी हूँ कि मेरे जो पति हैं उन्होंने मुझे इतना परेशान किया, मेरे इन लॉज ने मुझे इतना परेशान किया। क्या वाकई में उन्होंने परेशान किया कि उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है पुतन परी ने परेशान किया? लेकिन इसके दुख में जो हम लोग इतने दुखी, और क्योंकि हम लोग भी एक इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो वाकई में ही हम लोग इसके दुख में दुखी हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, क्योंकि एक सिंगल मदर है, और एक और बात मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मर्दाना वर्ड यूज किया है यहाँ पर झूठी ने ये चीज भी बोली, जहाँ पर मैंने ये तो क्लियर कर दिया ना कि राजू शर्मा को ये पूछना चाहिए जाकर कि दीदी तुम्हारे कौन से कर्मा थे जो तुम्हें ये तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, ठीक है। अब आपने आगे के आने वाले जो कर्मा है वो तुम सही से रखो, वो अपने कर्मा सही करो। वो तो फेक स्माइल के साथ आती है, ठीक है, अपना दुख जो है दूसरों को बताती है और दूसरों को भी दुखी करती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि झूठी ने मर्दाना वर्ड जो है वो यूज़ किया। झूठी ने बोला कि उसकी जो मदर इंडिया है वो एक मर्द बनकर जो है उसने काम किया। मुझे बताओ, तुम भी तो इंडिपेंडेंट हो, और लड़कियां, औरतें पहले भी काम करती थी, पहले भी जॉब करती थी। जो कौन औरतें थी, वो भी मर्दाना थी। ये क्या मतलब, बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। इंडिपेंडेंट होना अलग चीज है। और यहाँ पर झूठी का बार बार यही कहना कि एक छोटी उम्र में पिता का चले सिर से साया उठ जाना और फिर माँ का हम लोगों को संभालना। भैया माँ बाप दोनों में से किसी एक को तो संभालना ही है। अगर माँ ना होती, किसी की बचपन में चली जाती, तो क्या पिता वो अपना फर्ज पूरा ना करता? फिर क्या कहते हैं कि जन्नाना बनकर हमारे पिता ने हमें पाला। भाई बोलने से पहले दिमाग तो लड़ाओ, या फिर ये तो कम से कम वर्ड्स तो सही से चूज कर लो। ये कह दो ना हमारी माँ ने हमें, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, मर्दाना। भाई तुम क्या बोलती हो, तुम्हें तो यही नहीं पता। मतलब यही हो गया कि मोटू बिटिया को इस बार तुमने सैलरी नहीं दी, या फिर मोटू बिटिया ने मना कर दिया कि तुम्हारे से शोशेबाजी में, तुम्हारे से झूठ में मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। बताना जरूर कि एक दो बच्चों की या एक बच्चे की या जो भी है, अगर माँ खत्म हो जाती है बचपन में, तो क्या पिता माँ और बाप दोनों का फर्ज नहीं निभाते? अपने बच्चों को बड़ा नहीं करते? यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारे ऐसे खुल जाएंगे। अपनी फैमिली में देखना, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा हो ही जाता है ना, कभी ना कभी किसी के साथ कभी ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो ही जाती है जिसमें से कि बच्चों के सर से माँ या बाप किसी एक का साया उठ जाए। ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, नियर डियर कहीं आपके पता लग जाएगा। और यहाँ पर राजू शर्मा को रिप्लाई अब बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि पहले अपनी जिज्जियों से पूछ ले जाकर, ठीक है, कि वो कौन से कर्मा काट रही हैं, उनकी मदर के कौन से कर्मा थे। बाकी आने वाली जनरेशन के कर्मा का सबका तुमने ठेका ले रखा है ना, तो सबके चैनल्स में जा जाके कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो कि अगर कोई बहुत खुश है उसके कौन से कर्मा थे, अगर कोई दुखी है तो उसके कौन से कर्मा थे। मतलब भाई भगवान तो तुम ही बन के आए हो ना, तुम्हें सब कुछ पता है कि जो भगवान है वो 0 दे देंगे। नंबरिंग से तुम जो है वो भगवान को भी उसमें टीचर ही बना दिया कि भगवान भी आप लोगों को वैसे जज करेंगे कि एग्जाम दिया है तो नंबर अब मुझे इसको कौन से देने चाहिए, है ना। सब कुछ तो तुम्हें पता है ना। चित्रगुप्त तो मेरे को लगता तुम ही होंगे, है ना। तो चलिए, ये तो राजू शर्मा की बात थी। और झूठी के ऊपर जो नाराजगी है और जो बात है उसके तो लेके ऊपर बातें हम लोग आते ही रहेंगे, जब तक कि वाक्य में ही ये कीचड़ जो है वो सफा ना हो जाए। वाक्य में ही एक्चुअली में जो फेक लोग हैं जो किसी की मदद नहीं करना जानते, लेकिन फिर भी कहते कि हमें फॉलो करिए, हमें देखिए, हम जो आप लोगों को गलत सलाह देते हैं, झूठ बोलते हैं, उसी के ऊपर हम लोग डॉलर कमा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। भाई तुम जो कमाई कर रहे हो वो तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम करते रहो।
उसने अपने घर को बहुत सुंदर सजाया है। अब उसको देखते हुए जो पुत्तन है, ठीक है ना, वो भी ज्ञानवती कुछ ना कुछ करेगी, अपने घर को सजाने में लाखों लगा देगी, अपनी ही जिद्द से आगे निकलने में, ठीक है, अपनी ही झूठी से आगे निकलने में। अब ये कौन से पहाड़ तोड़ती हैं, कौन सी नई नई चीजें करती हैं, कौन सी अतरंगी चीजें, अतरंगी बातें लेकर सबके सामने आती हैं, वो मर्दाना होगी या जनाना होगी, ये देखने के लिए आपको मेरे एपिसोड पर बने रहना होगा। उम्मीद करती हूँ इन बातों को जो है आप लोग भी एग्री करते होंगे इन बातों से। और यहाँ पर मैं झूठी को यही कहना चाहती हूँ कि हर वर्किंग वुमेन जो है वो मर्दाना नहीं होती बहन, मर्दाना नहीं होती। वुमेन की अपनी पर्सनैलिटी है, तुम उनको क्यों कंपेयर करती हो भाई मर्दों के साथ। ऐसा ही आज मैं एक थंबनेल के ऊपर आपको लगा दूंगी, ठीक है। ऐसा ही कमेंट जो है किसी ने किसी को किया था, उन्होंने ये बोला कि देखिए आदमी को कोई नहीं, मतलब कि कोई दर्द में भी है ना तो भाई उसमें आदमी को कोई कुछ नहीं समझता, लेकिन वुमेन जो हैं वो अपना कार्ड जो है वो प्ले कर जाती हैं। वुमेन को हमेशा ही सहानुभूति चाहिए होती है, ठीक है। और ऐसा ही मैं पुत्तन के लिए भी ये कहा कि भाई तुम्हारे लाखों 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 तुम्हारे व्यूअर्स होने के बाद भी तुम्हें एक चैनल पर आकर पहले तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है 2 मिनट की वीडियो बना के कि चलिए अब आप वहाँ पर आ जाइए, मैं आपको वहाँ कुछ बताऊँगी। वहाँ क्या बताऊँगी, वहाँ कुछ नहीं बताऊँगी, और मैंने आपको वहाँ सिर्फ यही दिखाऊँगी कि अब मैं भी इसमें समर्थ हो गई हूँ कि मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ चाची 420 को। अब मैं उनसे भी मैं भी काम करवाती हूँ। और जहाँ पर एक और रिप्लाई देना चाहती हूँ मैं उन लोगों को जो कमेंट्स में मुझे ये बता रहे थे कि मैम जो पुत्तन है वो अपने बच्चों को फीड कराती हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवाए, फीड करवाए, लेकिन अब जो है 2 साल के 2.25 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, वो एक्चुअली में अपने बच्चे को स्कूल तो भेजे, फीड करवाने के साथ साथ वो उनको अच्छा सा कोई सॉलिड फूड तो खिलाए। अब यहाँ पर यही बात आ जाती है, मैंने ये बोला ना कि कौन से वो लोग कर्मा काट रहे हैं, है ना। जब मैंने इतने टाइम से एक्टिव नहीं थी चैनल पर, मैंने भी अपने घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर थोड़ी सी अपने फ्रेंड्स में ही करी थी, मैंने वैसे किसी को नहीं बताया। लेकिन वहाँ पर ये कि कहा जाता है कि अगर आप बीमार भी हो तो मैं जैसे कह भी दूँ यहाँ पर कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भाई हम इंसान हैं, है ना, मौसम बदलते हैं, सब बीमार होते हैं, तो हम कौन सा भगवान के वहाँ से अमृत पी के आए हैं कि हम धरती पर आएंगे तो बीमार ही नहीं होंगे। हम बीमार होते हैं तो कहते हैं जी कर्मा जो है वो आपका कर्मा है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, गुलाब सिंह इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, है ना। अब ये देखिए कि बड़ी को भी प्रॉब्लम, छोटी को, बीच वाली उसको भी प्रॉब्लम, पुत्तन को भी, गुलाब सिंह जिसकी अभी मैरिज होनी है उसको इतनी सारी प्रॉब्लम। भाई इंसान है, कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके चाहने वाले, उनके जो व्यूअर्स हैं उनको रिप्लाई है, ठीक है। आप लोग फेक देख सकते हो, झूठ देख सकते हो। आज तो जो है गुलाब सिंह को भी देख के लग रहा था बहुत ही शरीफ, बहुत ही ईमानदार जो है, जिसने मुझे 2 स्ट्राइक दी हैं, ठीक है, उन पर दी हैं जिसमें कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला गया है। ये बोला गया है कि पुत्तन की शादी से लेकर विदाई तक की रस्में, ठीक है, मेरे अभी भी जाकर आप कम्युनिटी पर देख सकते हो, पोस्ट आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है। और यहाँ पर पुत्तन जो है बड़े यूट्यूबर आप ऐसे तो नहीं बन गए, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये वो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, रॉन्ग इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके जैसे और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हम लोग तो भाई इनको ही देखते थे, इनको ही चाहते थे, इनको ही समझते थे, अच्छा लगता था। लेकिन एक भोले भाले चेहरे के पीछे की एक्चुअली में क्या सच्चाई है वो सामने जब आई हैं, जब हम लोगों ने इनसे क्वेश्चंस करे तो रिप्लाई देना ज़रूरी ना समझकर और आप लोग जो है ब्लॉक कर दोगे। तो यही वो बातें, इसलिए चेहरे लाने सामने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर वाकई में इतने भोले भाले होते ना तो बहुत सारे बड़े 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 यूट्यूबर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी वीडियोस हम लोगों ने बनाई हैं, लेकिन किसी की तरफ से कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनको पता है जिनको आगे बढ़ना है वो अपने काम पर फोकस करते हैं, ठीक है, अपनी गलतियों को वो सुधार लेते हैं, लेकिन शोर नहीं मचाते हैं। तो चलिए वही बात है, हम लोग भी गलतियों के पुतले हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तो हम लोग जो है यही वही बात कहते हैं ना कि पुत्तन बरी के चाहने वाले लाखों, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करके मिल रहे हैं
जरा जरा से छिंदी छिंदी से 2 दिन में भी अभी तक आपके 10,000 भी फॉलोअर्स जो हैं कंप्लीट नहीं हुए। जब वहाँ पर बड़ी वाली ने कौन है वो झूठी है, पहाड़ों की रानी झूठी, तो मैं भूल गई, है ना। तो उसने जब अपना पहले वाला जो चैनल था वो वापस ले लिया था, जब तुमने बोला था कि 10,000 होते ही मैं लाइव आऊँगी, तो जी 10,000 आपके उस दिन भी 1 वीक से पहले हो ही गए थे और आप लाइव आई थी। पुत्तन, याद करो, रिमेंबर, है ना। तो उस समय तो हो गए। यहाँ पर तो तुम खुद मुंह फाड़ फाड़ के बोल रही हो कि मुझे जो है आप दूसरे चैनल पर देखिए और जल्दी से उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लेकिन कोई नहीं आ रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि किसी को प्यार ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर सबको ये तो एक्चुअली में दिख गया है ना कि पुत्तन ने लाइव करी थी। पुत्तन ने बोला था कि माता जी ऐसी ऐसी बातें बता दूंगी जो आपने मुझे बोली थी, तो मैं आपका जिसमें कि आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये तो पुत्तन सबका डिप्रेशन भी दूर करती है ना। इसीलिए तो इसकी भेड़ें वहाँ पर बैठी मैं करती रहती हैं अपना डिप्रेशन दूर करवाने के चक्कर में, है ना। और जहाँ पर क्या बोला था पुत्तन ने, ये बोला था जी जिसने मेरा घर ख़राब किया है बसने मैं उसका भी नहीं दूंगी। अब बताइए भाई, भगवान से डरो 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 डरो, भगवान से डरो, ठीक है। बस यही कहते हैं हम लोग, तो बहुत डरते हैं भगवान से, इसलिए कहते हैं कि पुत्तन आज भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अपने अच्छे ही एपिसोड बनाओ, चालाकी वाले छोड़ दो, जिसमें कि साफ दिख जाए कि झूठी को ही तुम फॉलो करती हो, झूठी को ही तुम कॉपी करती हो, झूठी की कॉपी कैट हो, है ना। हर काम झूठी पहले कर लेती है, तुम बाद में वैसे करने लग जाती हो सेम टू सेम। लेकिन झूठी तुम्हारी कॉपी कैट नहीं बन सकी। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे जेलसी कर सकी। करना है तो कुछ करके दिखाओ और अच्छा करके दिखाओ कि वाकई में एक मिसाइल कायम हो जाए। लेकिन मिसाल तो तुमने क्या कायम करनी है, तुमने तो मिसाइल छोड़ रखी है, ठीक है। जरा सी बात हो जाए, कोई गली कुचे से निकल जाए तो पुलिस कंप्लेंट, जरा सा कुछ हो जाए तो पुलिस कंप्लेंट समझ के रखा हुआ है। दिन रात जाते ये एफआईआर हो गया, खांसी ली तो एफआईआर हो गया, छींक ली तो एफआईआर हो गया, पाद दिया तो एफआईआर हो गया। खुद को राखी सावंत समझे हो क्या? बस यही वो बात है कि जरा सी बात पर आप ये सब चीज़ें करती हो और फिर कहती हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं जो है बहुत ही बोल्ड बन चुकी हूँ, अब मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, अब मैं सबके सामने आऊँगी, ठीक है। लेकिन फिर वही चीज़ें। लेकिन वाकई में अगर तुमसे कुछ सीखने को किसी को मिलता है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ बताए ज़रूर आके। अभी तक तो कुछ भी नहीं। और जहाँ पर दिखा रही हैं कि देखिए आज, यार वो वाकई में मुझे बताना ज़रूर, वो कोई सब्जी थी, कौन सी सब्जी थी एक्चुअली में, वो ऐसी सब्जी दिखी ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आई। और अभी YouTube की तरफ से जो नए फीचर्स सामने लॉन्च हो गए हैं कि ओल्डेस्ट वीडियोस भी आप लोगों को नज़र आएंगे, तो देखना मैंने सब्जी की कितनी सारी रेसिपी आप लोगों के साथ अलग अलग रेसिपी शेयर कर रखी हैं। आप लोग भी वो देख सकते हो, जो अच्छी लगे उस पर कमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही वो बात थी पुत्तन परी पर, और भी बातें लेकर आएंगे और कैसे कैसे मतलब कि अब पोलें खुलने वाली हैं, कौन कौन एक्सपोज होने वाला है, वो फाइनली चेहरे आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन भोले वाले चेहरों के पीछे कितने क्रूप चेहरे हैं जो कि किसी का दर्द तो बिल्कुल भी नहीं समझते, किसी की मेहनत भी नहीं समझते, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत मतलबी हैं। और मतलब निकालना हो तो चाहे वो उनके अपने व्यूअर्स हों, अपने सब्सक्राइबर हों, या फिर अपने ही क्यों ना वो रिश्तेदार हों, जिनको स्ट्रॉन्गली एक मतलब ऐसे मैसेज दिया जाता है, ऐसे रिप्लाई दिया जाता है कि जिसमें कोई भी छोटे बड़े की तहजीब नहीं देखी जाती। और वहाँ पर मदर इंडिया के लिए एक क्या क्रिएट किया जा रहा है वो जल्दी से आप लोगों के सामने नज़र आएगा, क्योंकि मदर इंडिया जो है एक्चुअली में वो अपनी जॉब से फ्री होने वाली है। तो उसके लिए मदर इंडिया की जो ख्वाहिश थी कि जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो वहाँ पर उस समय किन किन को बुलाकर कैसे खाना पीना लगाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गुलाब सिंह को कैसे छोटी छोटी बातें सबके सामने शेयर करनी होती है, एक्सपोज करना होता है सबको, मदर इंडिया को, अपनी बहनों को, सबको, है ना। तो वही चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं मदर इंडिया एक्चुअली में फ्री होने वाली है, तो उनकी रिटायरमेंट की खुशी में क्या क्या होते हैं जलवे और क्या क्या पकते हैं खाने, और कौन कौन आता है दावत उड़ाने। तो उसके लिए बने रहना होगा आप लोगों को मेरे साथ मेरे चैनल पर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।